दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, मार्केट ने जो एक शानदार वापसी की है, एक अच्छी खासी जो है तेजी दिखाई है निचले स्तर से, जहां सुबह के वक्त था मार्केट 16,800 के आसपास। हमने डिस्कस किया था टेलीग्राम पे भी, सपोर्ट है निफ्टी का लगभग 16,830 के आसपास से ही मार्केट ने पलटी मारी और एक अच्छी खासी जो है तेजी दिखाई है, एक अच्छी खासी चाल दिखाई है। लेकिन भाई अब आगे क्या डिस्कस करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 18,900 के आसपास मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम पर आ सकते हैं, टीके मनी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, पहली चीज क्या है, डाउ जोन्स वो बंद था भाई फ्राइडे को, क्रिसमस से पहले वो बंद था एक दिन, और जो डाउ फ्यूचर थे लगभग फ्लैट थे वो सुबह के वक्त। तो हमारी उम्मीद थी कि मार्केट फ्लैट खोलना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत भाई मार्केट नीचे की तरफ खुल गया। ये अलग बात है भाई, नीचे की तरफ खुला और खुलते ही और पिटाई हुई। और उसके पीछे का रीजन भी आपको पता है, बैंक निफ्टी भाई कहीं ना कहीं जो है आरबीएल बैंक रिलेटेड जो न्यूज आई उस कारण से बैंक निफ्टी में थोड़ा सुबह के वक्त जो सेंटिमेंट था उस पर एक असर पड़ा, एक गिरावट हुई। अक्सर ऐसा होता भी है जब न्यूज फ्लो रहती है तो थोड़ा होता है भाई सुबह के वक्त। लेकिन जो है बैंक निफ्टी रिकवर किया और निफ्टी ने एक शानदार जो है वापसी दिखाई है। देखिए अब जो है डिस्कस करें कल क्या हो सकता है निफ्टी में। देखिए पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, अब यहाँ पर जो है विक्स कहां पर है, तो विक्स ठीक है भाई दायरे में, कहीं जो है उसमें बहुत ज्यादा उछाल भी नहीं है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नहीं, स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का ही चलेगा। जब विक्स नॉर्मल रहता है तो आपको पता है विक्स जब ऊपर जाता है तो हम स्टॉप लॉस बड़ा कर देते हैं, तो वो चीज आप हटा सकते हैं। देखिए अब देख सकते हैं मार्केट में क्या है। देखिए पहली चीज 16,800 हमने सपोर्ट किया था, वहां से मार्केट ने अच्छी खासी तेजी दिखाई लगभग 300 पॉइंट के आसपास की। तो जो पैनिक का सपोर्ट रहेगा वो तो 16,800 रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। पैनिक का सपोर्ट क्या रहेगा 16,800। लेकिन अदरवाइज आप ये कह सकते हैं कि मार्केट के लिए जो अब एक सपोर्ट है वो 17,000 मार्केट का अब एक नया सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। पैनिक सपोर्ट क्या है भाई 16,800, जो कि आज पिटाई के वक्त जो है आपको दिखा था लगभग, तो वो पैनिक सपोर्ट है। वो बुरे दिन के लिए, मान लीजिए कि डाउ जोन्स गिर जाता है, कुछ ऐसी न्यूज फ्लो आती है उसके लिए। अदरवाइज जो सपोर्ट है निफ्टी में 17,000 के आसपास जो है निफ्टी में सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस निफ्टी का कहां है भाई, देखिए जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है मेरे ख्याल से 17,250 के ही आसपास है, लेकिन एक बार जरूर चेक कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। 17,250 के ही आसपास आप कह सकते हैं निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,250 जो है वही निफ्टी का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहां पर जो है एक और चीज जो है यहां पर आपको याद रखनी है, हमने डिस्कस भी की थी फ्राइडे के दिन, 17,050 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको 50-100 पॉइंट मिलेगा, और वो मिला भी, 50 पॉइंट मिला। चूंकि नीचे से बहुत ज्यादा भाग चुका था, वो कहीं ना कहीं उतना भागा नहीं, लेकिन गया भाई, उसके ऊपर भी गया। लेकिन अब देखिए अब कौन सा टेक्निकल लेवल है जो तेजी दिला सकता है। एक टेक्निकल लेवल मिल रहा है, पहली चीज तो सपोर्ट रेजिस्टेंस याद रखना है, 17,000 पहला सपोर्ट है, 16,800 पैनिक के वक्त का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां है 17,250। तेजी के लिए क्या चाहिए, एक लेवल मिल रहा है 17,115 के आसपास, 17,115 के आसपास, यानी 17,115 प्लस माइनस आप 5 ले सकते हैं, प्लस माइनस 5, यानी 17,115 के आसपास, 17,115 के आसपास के जो जोन है, अगर ये निकलता है आपको बड़े आराम से 50 से 100 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी में, कोई बड़ी बात नहीं है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भाई 30 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि मार्केट में एक चीज याद रखनी है, 100% नाम की कोई चीज होती नहीं है। बेस्ट एक्यूरेसी जो हमारी स्ट्रेटजी भी है, एसआर थ्योरी भी जो है, और जो डब्ल्यूआरएम पैटर्न है उसकी भी बेस्ट एक्यूरेसी जो है वो 70% है। लेकिन चूंकि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा देती है स्ट्रेटजी, तो काफी शानदार स्ट्रेटजीज है, ये चीज आपको पता है। तो 17,115 के ऊपर आपको 50 से 100 पॉइंट की तेजी बड़े आराम से मिल सकती है। 21 डे ये में ये जो लाइन है आप इसका यूज कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। दूसरी चीज आपको याद रखनी है
तेजी के लिए आपको डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल करना है, मंदी के लिए यानी पिटाई के लिए आपको एम पैटर्न का इस्तेमाल करना है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और द ग्रेट एसआर थ्योरी, वो तो आपको पता ही भाई, जबरदस्त जो है एसआर थ्योरी बेस्ट है, ये चीज आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं, निफ्टी बैंक के पास चलते। देखिए निफ्टी बैंक में जो है सुबह काफी ज्यादा पैनिक था, ये चीज आपको पता है, और उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। एक जबरदस्त बाउंस बैक निफ्टी बैंक ने भी दिखाया निचले स्तर से। कहां पर निफ्टी बैंक का सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। जो निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है लगभग 35,600 के आसपास, यानी जाने के लिए भी जगह है, कहीं ना कहीं एक रूम है। अगर न्यूज फ्लो ठीक रहती है तो हो सकता है डाउ जोन्स मदद करता है, हो सकता है निफ्टी बैंक आपको ऊपर के स्तर पर आराम से दिख सकता है, क्योंकि 35,600 के आसपास ही अगला रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक का है। निफ्टी बैंक का सपोर्ट कहां पर है और कौन से टेक्निकल लेवल तेजी के लिए मिल सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का लगभग जो है 34,700 के आसपास है। 34,700 के आसपास जो है निफ्टी बैंक का एक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। पहला सपोर्ट है, याद रखना है भाई, 34,700 के आसपास पहला सपोर्ट है। और पैनिक के लिए, जैसे निफ्टी में हमने डिस्कस किया, पैनिक सिचुएशन में सपोर्ट क्या है, 34,200 पैनिक के लिए भाई, नॉर्मल नहीं, पैनिक के लिए 34,200 के आसपास। और यहां पर जो है तेजी के लिए क्या चाहिए, एक आसान सा टेक्निकल लेवल मिल रहा है 35,130। अगर 35,130 के ऊपर निकलता है प्लस माइनस 10 पॉइंट्स, तो मेरे ख्याल से आपको निफ्टी बैंक में बड़े आराम से 200 से 300 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, 60 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आप तेजी कर रहे हैं, यानी 60 पॉइंट आपने खरीदा और आपको अगर 60 पॉइंट नीचे आ गया बैंक निफ्टी स्पॉट के हिसाब से, आपको लॉस लेके निकल जाना है। फिर दूसरी बार अगर अटेम्प्ट कर रहा है, फिर जा रहा है, तब फिर से आप जरूर तेजी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का रहेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न बैंक निफ्टी में भी काम करते हैं निफ्टी की तरह, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं स्टॉक्स के पास। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आरबीएल बैंक के बारे में। देखिए आरबीएल बैंक में न्यूज फ्लो के कारण एक जबरदस्त जो है गिरावट है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही तीखी सेलिंग है। तो टेक्निकल्स यहां पर ज्यादा काम अब करेंगे नहीं भाई। टेक्निकल एनालिसिस के लिए डेटा जो है इसके नीचे जो है आपको कोई जो है, देखिए क्योंकि ये पैनिक लो लगा चुका है, तकरीबन सारे सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पर जो है आरबीएल बैंक का जो है सपोर्ट एक जरूर दिख गया, पीछे के चार्ट पर जाने पे आपको जो है एक सपोर्ट जरूर मिल गया है। ये मजे की बात है। कौन सा है वो सपोर्ट भाई, 115 के आसपास कुछ ये सपोर्ट दिख रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। 115 रुपए के लगभग जो है कुछ सपोर्ट ये दिख रहा है। आप देखिए पीछे के चार्ट पर जब जाएंगे, कोरोना का टाइम जो था वो पिछले बार मार्च अप्रैल में जो पैनिक थी, तो उस वक्त ये एक सपोर्ट दिख रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं जो जोन है, मेरे ख्याल से ये सपोर्ट काम कर जाना चाहिए आरबीएल बैंक में। सपोर्ट का जो जोन है बड़ा है, थोड़ा बड़ा जोन है ये सपोर्ट का, लगभग 136 से लेकर के 108 है, यानी 28 पॉइंट है। तो हम इसका एवरेज लेते हैं सपोर्ट में, तो आप 120 के आसपास बोल सकते हैं कि 120 रुपए प्लस माइनस 10, क्योंकि वॉलेटाइल है तो प्लस माइनस 10 ले रहे हैं। तो 120 के आसपास जो है आरबीएल बैंक का सपोर्ट है, यानी उम्मीद है कि वहां से पलटी मार सकता है। हो सकता है कुछ अच्छी खबरें भी आए, कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ जो है न्यूज फ्लो आए, जिस कारण से जो है तेजी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 120 के आसपास बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि ये पैनिक लो का सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद है हो सकता है यहां से बाउंस बैक कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। या फिर अगर कुछ क्लैरिफिकेशन आती है तो हो सकता है कल ही जो है गैप अप हो जाए, वो अलग बात है। रेजिस्टेंस कहां पर है, देखिए जो रेजिस्टेंस है लगभग 200 के आसपास है, 200 रुपए के आसपास आरबीएल बैंक का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यानी 200 के आसपास रेजिस्टेंस है, 120 के आसपास एक सपोर्ट है आरबीएल बैंक का। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और न्यूज फ्लो पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूज के कारण ये वॉलेटाइल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं भाई, जी इंटरटेनमेंट। देखिए जी इंटरटेनमेंट में भी गिरावट है, एक अच्छी खासी यहां भी गिरावट रही है 4 to 5% की, जब पूरा मार्केट तेजी में था। और यहां भी देखिए न्यूज फ्लो रिलेटेड चीजें हैं, कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है तो जी इंटरटेनमेंट ऊपर की तरफ आसानी से जा सकता है, लेकिन यहां पर ये न्यूज पर काफी ज्यादा डिपेंड कर रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर भी आप टेक्निकली अगर आप पूछेंगे कि सपोर्ट क्या है जी इंटरटेनमेंट स्टॉक का,
वो 300 रुपए के आसपास जो है, 300 के आसपास जी एंटरटेनमेंट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कहां पर है जी एंटरटेनमेंट का, 360 के आसपास, 360 के आसपास जी एंटरटेनमेंट का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट कहां पर है 300 के आसपास जी एंटरटेनमेंट का सपोर्ट है, चीज आपको याद रखनी। चलिए चलते हैं एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड भाई, बैंक नहीं, लिमिटेड, अच्छी कंपनी आपको पता है, फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और 2500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है एचडीएफसी लिमिटेड का। तो मेरे ख्याल से अगर सेंटिमेंट ठीक रहते हैं तो रिवर्स कर जाएगा। एफआई का फेवरेट स्टॉक है, ठीक है भाई, गिर रहा है अलग बात है, लेकिन ये रिवर्स हर बार कर जाता है। इसका ये इतिहास बताता है कि जब भी ये अच्छे सपोर्ट पर आता है तो ये बाउंस बैक दिखा देता है। तो 2500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, तो हो सकता है आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है। अगला रेजिस्टेंस कहां पर अगर बाउंस बैक आता है तो 2700 के आसपास एचडीएफसी लिमिटेड का रेजिस्टेंस है, चीज आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं बजाज फाइनेंस के पास। देखिए बजाज फाइनेंस भी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छा खासा आज बाउंस बैक इसने भी दिखाया निचले स्तर से। सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। 6500 के आसपास सपोर्ट है बजाज फाइनेंस का, और बिल्कुल 7500 के आसपास रेजिस्टेंस है बजाज फाइनेंस का, ये चीज आपको याद रखनी है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, डिस्क्लेमर आपको पता है। वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके, पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।